अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर हमारे पास होता क्या है। इस क्लास में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हम फ्यूचर में कैसे जुमला बना सकते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तक़बिल या आने वाला वक्त भी आप कह सकते हो। जब भी आप कोई जुमला बनाना चाहते हो आने वाले वक्त के लिए या मुस्तक़बिल के लिए, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त में कोई जुमला बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे विल। विल से हमें ये अंदाज़ा होता है कि भाई ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर के लिए बना है। उसके बाद विल के साथ हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इसका एक रूल है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे जब भी अगर हम फ्यूचर के लिए जुमला बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आई विल। आई विल का मतलब है मैं करूँगा। आई विल मैं करूँगा इन द फ्यूचर यानी कि आने वाले वक्त में। आई विल के बाद जो आप काम करोगे उसको आप लगाते जाएं। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो। आई विल वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो का मतलब है मैं कल सुबह उठूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल get up in the morning tomorrow। I will get up in the morning tomorrow का मतलब है कि मैं सुबह बिस्तर से उठूँगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है I will do ablution tomorrow। इसका मतलब है मैं कल वज़ू करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है I will offer prayer tomorrow। इसका मतलब है मैं कल नमाज पढ़ूँगा। मैं दोबारा बता दूँ, जिस सेंटेंस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो हमारे पास फ्यूचर का जुमला होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो। इसका मतलब है मैं कल सुबह का नाश्ता करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है I will go to school tomorrow। इसका मतलब है मैं कल स्कूल जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है I will take class tomorrow। इसका मतलब है मैं कल क्लास लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है I will eat lunch tomorrow। I will eat lunch का मतलब है मैं कल दोपहर का खाना खाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल गो होम। इसका मतलब है मैं कल घर जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल वॉच टीवी टुमारो। इसका मतलब है मैं कल टीवी देखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल टेक नैप टुमारो। इसका मतलब है मैं कल थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल डू एक्सरसाइज टुमारो। इसका मतलब है मैं कल एक्सरसाइज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल ईट डिनर टुमारो। इसका मतलब है मैं कल रात का खाना खाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल डू होमवर्क टुमारो। इसका मतलब है मैं कल अपना होमवर्क करूँगा। मैं दोबारा बता दूँ, फ्यूचर के लिए आने वाले वक्त के लिए हम यूज़ करते हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास विल के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये ज़रा याद रख लें कि हमारे पास विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लाजमी आएगा। उसके बाद
I will use mobile tomorrow. I will use mobile tomorrow کا مطلب ہے میں کل موبائل استعمال کروں گا. tomorrow میں نے اس لیے یوز کیا ہے بار بار ایک سینٹنس میں کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا رہے کہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. tomorrow کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے I will sleep at night. I will sleep at night کا مطلب ہے میں رات کو سوؤں گا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا کوشچن What will you do? What will you do کا مطلب ہے تم کیا کرو گے in the future آنے والے وقت میں. تو اگر یہ سوال آپ سے کوئی کر لے تو اس کا جواب آپ اس طرح دے سکتے ہو. فار ایگزامپل I will go to college tomorrow. اس کے بعد I will play football. اس کے بعد I will eat dinner. اس کے بعد I will watch movie tonight. tonight کا مطلب ہے آج رات. اس کے بعد I will use laptop. تو اگر یہ کوشچن آپ سے کوئی کر لے What will you do? آپ کیا کرو گے in the future؟ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہو will پلس فرسٹ فارم سے. اس طرح کے سینٹنسز بنا کر آپ اس کا جواب دے سکتے ہو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے پاس فیوچر میں جملے کیسے بنتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.